है आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड सामान्य ज्ञान, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप JSSC, JPSC, JTET सभी की परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें 40 से 50 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए फटाफट इसको करेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर 40 से 50 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, और वो भी फुल डिटेल में, सब कुछ समझा के। सबसे पहले सवाल जो है कि ताज़ा पानी जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? ताज़ा पानी जलकुंड, देखिए ताज़ा पानी जलकुंड जो है, ठीक है, ये आपका किस जिले में है? तो ये आपका लातेहार जिले में है। किस जिले में है? लातेहार जिले, याद रखिएगा। ताज़ा पानी जलकुंड आपका लातेहार जिले में है, ठीक है। और सवाल आता है कि लातेहार जिले में जो नदी है, सर्वप्रमुख नदी कौन सी है? तो उत्तरी कोयल और औरंगा नदी, याद रखिएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है झारखंड की कौन सी खान एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड की कौन सी खान है? तो हो जाएगा नोवा मुंडी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इनके अलावा यहाँ बुरू, गुआ, जमदा, कमारपथ, घाटपुर, ठीक है, पंचसेरा, किरीबुर आदि प्रमुख खनन केंद्र हैं। यहाँ से प्रत्येक वर्ष 120 लाख टन लोहे का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं, जमशेदजी टाटा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सोवियत संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2, भारतीय इस्पात प्राधिकरण। यह इस्पात संयंत्र पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया, और जहां उत्पाद 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह कारखाना भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सेल के अंतर्गत कार्य करे, याद रखिएगा, सेल, SAIL, सेल। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? तो देखिए उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं, ये सवाल है। तो जब पुरुष पहनता है तो उसको केलिया कहते हैं, और जो महिला पहनती है उसको खंडिया कहते हैं, याद रखिएगा। निम्न में से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो है आपका चतरा जिला, ठीक है, ऑप्शन 2, चतरा जिला, याद रखिएगा। चतरा जिला का क्षेत्रफल 3706 वर्ग किलोमीटर है, और इस जिले में एक अनुमंडल एवं 11 प्रखंड है। यह झारखंड की सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, झारखंड न्यायालय के गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो झारखंड का जब गठन हो रहा था उस समय न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया है, तो 8, कितना था? 8। झारखंड न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, और पटना उच्च न्यायालय के रांची खंडपीठ को रांची उच्च न्यायालय में रूपांतरित कर दिया, याद रखिएगा। और इस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष थे बागुन सुम्बई। कौन थे? बागुन सुम्बई, ठीक है, याद रखिएगा। कौन थे? बागुन सुम्बई। चलिए आगे देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे था? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज से था। 16 जनवरी 1957 को बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इसी का नाम बदलकर बलवंत राय मेहता समिति कर दिया, और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पूछा गया है। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। कौन सा है? पलाश, याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है आपका ब्यूटिया
फ्रोंडोसा, ब्यूटिया फ्रोंडोसा, याद रखिएगा DOSA, ठीक है, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। अगला, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए, झारखंड का राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है, ठीक है, क्या है? कोयल। और इसका वैज्ञानिक नाम है आपका कुकुलस कैनोरस, कुकुलस कैनोरस, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीताम्बर का साथ किस जनजाति ने दिया था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेरो जनजाति ने। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी, ठीक है, 400 रुपये की। और इन्हीं टाना भक्तों ने 1922 में कांग्रेस के गया तथा 1923 में नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने किस तिथि को लूटा था? तो बड़ा भूम के बड़ा बाजार को गंगा नारायण ने 1 मई 1832 को लूटा था, 1 मई 1832 को। किस नागवंशी राजा ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, एनी शाह। छोटा नागपुर खास के नागवंशियों में औरंगजेब का समकालीन राजा राम शाह, एक मिनट, हाँ, राजा राम शाह था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी 8 वर्षों तक राज करता रहा, याद रखिएगा। और इसके कुल 10 बेटे थे, जिनमें अदुनाथ शाह बड़ा था और चौथा पुत्र का नाम एनी शाह था। एनी शाह की 5 रानियां और 21 पुत्र थे। राजा एनी शाह ने स्वर्णरेखा नदी के समीप सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित किया था, याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। सवाल देख सकते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 46, ठीक है, धारा 46। धारा 46 के तहत बेदखली के समय वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। देखिए, इसमें जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12 वर्ष। अन्य छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अंतर्गत निष्कासन अवधि की समय सीमा 12 वर्ष है। इसका अर्थ है कि 12 वर्ष की समाप्ति पर अंतरीति को प्रतिकूल स्वामित्व द्वारा अपने अधिकार में आने वाली भूमि को हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1926 को, यानी 9 दिसंबर 1926 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था, ठीक है। और तकनीकी संस्थान अधिनियम 1961 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में परिवर्तित किया गया था। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी? तो XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी आपका सोसाइटी ऑफ जीसस ने। जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट स्कूल है, जिसे 1949 में सोसाइटी ऑफ जीसस यानी यीशु समाज द्वारा स्थापित किया गया था। और यह संस्थान जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और यह भारत का सबसे प्राचीन बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर आपका गंगा, एक मिनट, छिन्नमस्तिका मंदिर हो जाएगा आपका
दामोदर भेरवी नदी के किनारे, दामोदर भेरवी नदी के किनारे। छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देखिए छोटा नागपुर केसरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1 मिनट, ऑप्शन 3 बाबू रामनारायण सिंह, बाबू रामनारायण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा बाबू रामनारायण सिंह। झारखंड का वह एकमात्र योद्धा कौन है जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, झारखंड का वह एकमात्र योद्धा कौन है जिन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्बर्ट एक्का। ठीक है, भारतीय सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक रांची जिला निवासी अल्बर्ट एक्का वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में शत्रुओं के हमले को विफल कर मातृभूमि की रक्षा करते शहीद हो गए। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत किया और इस गौरवशाली सम्मान से सम्मानित होने वाले वे राज्य के अब तक के पहले तथा अकेले योद्धा हैं। याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है ये बोकारो में स्थित है। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है आपका संथाल जनजाति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्ष 2003 में भारत सरकार ने बिहार झारखंड की किन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया? तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा वर्ष 2003 में 2 जनजाति कवार एवं कोल को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किया, कवार एवं कोल को। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछा गया है। तो पहली सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड और दूसरी भील और तीसरी संथाल है। याद रखिएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका गोंड। झारखंड की जनजाति संथाल की पंचायत कहाँ बैठा करती थी? तो ये हो जाएगा आपका मांझी थाना में। संथाल गांव को ऑटो कहा जाता है और गांव का प्रधान मांझी कहलाता है तथा संथालों की पंचायत मांझी थाना में बैठती थी। संथालों में वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है पौन। संथाल जनजातियों में विवाह के समय वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को जो मूल्य दिया जाता है उसे पौन कहा जाता है तथा इनके विवाह को बापला कहा जाता है। घुमकड़िया क्या है? तो घुमकड़िया एक कहते हैं जो उरांव जनजाति के युवक एवं युवतियों का शिक्षण संस्थान है। यहाँ पंचायत नहीं होगा, शिक्षण संस्थान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको उल्टा लिख दिया हूँ, शिक्षण संस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षण संस्थान। ठीक है। झारखंड के किस जनजाति का उवागिरी गतियारो कहलाता है? तो खड़िया जनजाति के उवागिरी को गतियारो कहा जाता है। खड़िया जनजाति के उवागिरी को गतियारो कहते हैं। ठीक है, यहाँ खड़िया हो जाएगा। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या है आपका 260। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? 260। रांची के पठार एवं सिंहभूम के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो रांची के पठार एवं सिंहभूम के मध्य जो पहाड़ी स्थित है वो है आपका पोरहाट की पहाड़ी। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कहाँ है? राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य साहिबगंज में स्थित है। अग्नि नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो अग्नि नृत्य जो है यह एक धार्मिक नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाता है। संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो सादाई बापला। सादाई बापला। और यह विवाह मुख्यतः मुंडा, संथाल, हो, उराव, खड़िया आदि जनजातियों में प्रचलित है। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है आपका मेस्टा। जवाहरलाल नेहरू पार्क निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? तो बोकारो में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है ये स्थित है आपका भूटा रांची में। भूटा रांची में। उधवा झील पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? उधवा झील पक्षी विहार। तो उधवा झील पक्षी विहार जो है ये आपका साहिबगंज में है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में झारखंड की कौन सी जलाशय परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका पुनासी एवं औरंगा जलाशय। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह 40 से 50 प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।